अगर मेरे पेरेंट्स मान जाते तो मेरी शादी उससे होती। या अगर बारिश आती है तो पानी आता है, और ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है। इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, तब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हैं और इनको करने का क्या तरीका है। स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, क्योंकि इस वीडियो के आखिर तक मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको तायाद सारी जिंदगी इन सेंटेंसेस, इन टेंसेस को करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे और ये आपकी फिंगर टिप्स पर होंगे। तो स्टूडेंट्स, इन फिक्रात को हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशन से मुराद ऐसे फिक्रात, ऐसे टेंसेस जिन पर कोई ना कोई शर्त लगी होती है, कोई ना कोई कंडीशन लगी होती है। मिसाल के तौर पर, अगर हम पानी उबालते हैं तो ये भाप बन जाता है, सूरज निकलता है तो रोशनी फैलती है। इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें कोई शर्त लगाई होती है, जिसमें कोई कंडीशन होती है पहले ही कि फलां काम इस तरीके से होगा तो वो फलां काम ठीक होगा, या ये काम ऐसे होगा तो वो काम ऐसे होगा। इस तरह के सेंटेंसेस को हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। उर्दू में हम इसको शर्तिया जुमलों के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, कंडीशनल सेंटेंसेस के हमारे पास टोटल 4 इकसाम है। पहले नंबर पर हमारे पास आ जाती है जीरो कंडीशनल, सेकंड पर फर्स्ट कंडीशनल, थर्ड पर सेकंड और फोर्थ पर थर्ड कंडीशनल। ये 4 इकसाम आ जाती है। अब समझने की बात यह है कि जीरो कंडीशनल क्या होता है, फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल क्या होते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं जीरो कंडीशनल पर। अब स्टूडेंट्स, जीरो कंडीशनल में क्या होता है, ये हमें जनरल ट्रूथ्स बताता है। जनरल ट्रूथ से मुराद, जैसे मैंने आपके सामने एक फिक्रा बोला कि बारिश आती है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है। ये क्या है, जनरल ट्रूथ कि ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा पानी आएगा, बारिश होगी तो पानी आएगा। तो ये क्या है, जनरल ट्रूथ। ऐसे सूरज निकलेगा तो रोशनी फैलेगी, सभी को पता है सूरज निकलता है तो रोशनी फैलती है, ठीक है जी। इस तरीके चांद निकलता है तो रोशनी होती है। ये भी क्या है, जनरल ट्रुथ। यानी कि ऐसी हकीकतें जिनको हम जुटला ना सके वो हमारे लिए क्या होती हैं, जनरल ट्रुथ्स। अब सवाल यहाँ ये है कि इस तरह के टेंसेस, उनको बनाने का हमारे पास तरीका क्या है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के सेंटेंसेस में 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट, उसमें सबसे पहले हम लगाते हैं इफ, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इफ, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला, फिर हम क्या लगा देते हैं, कोमा इफ प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस, उसके बाद कोमा और प्लस हम क्या करते हैं, फिर एट द एंड हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस ही दोबारा लगा देते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पर यहां है इफ यू हीट वाटर, कि अगर आप पानी गर्म करते हैं। यहां क्या है कि सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। तो ये कौन सा है हमारे पास, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो आगे हमने क्या कर दिया, इट बॉइल्स, तो ये उबलता है या ये भाप बन जाता है। तो ये भी कौन सा हमारे पास हो गया, ये भी हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। और ये भी हमारे पास कौन सा है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। पी आई मैंने लिख दिया, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस। तो फार्मूला हमारा यही था, इफ वैसे आ गया, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल, वो भी हमारे पास वैसे का वैसे आ गया। फिर हमने क्या लगाया, कोमा, कोमा लगाने के बाद हमने दोबारा क्या ऐड कर दिया, प्रेजेंट सिंपल, वो वैसे का वैसे हमने दोबारा उसको लगा दिया। ऐसे नंबर सेकंड पर है इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, द ग्राउंड गेट्स वेट, जो ग्राउंड है, मैदान है, वो गीला हो जाता है। तो इसमें भी क्या है, इफ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस और उसके बाद हमने क्या लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का दोबारा टेंस लगा दिया। स्टूडेंट्स, ये होता है जीरो कंडीशनल के पहले इफ, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस और दोबारा कोमा लगाने के बाद हम क्या कर देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दोबारा इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नंबर सेकंड पर हमारे पास आ जाता है फर्स्ट कंडीशनल।
अब फर्स्ट कंडीशनल टेंसेस कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? ये हमें दिखाते हैं रियल फ्यूचर पॉसिबिलिटी, यानी कि आने वाले वक्त में कोई ऐसा काम जो वाकयातन होना हो उसको शो करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ जुमला है इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम, कि अगर बारिश होती है तो मैं घर रुकूंगा। ये कंफर्म है कि अगर बारिश हुई तो मैं घर रुकूंगा। नंबर सेकंड पर है इफ यू हेल्प मी, कि अगर आप मेरी मदद करते हैं आई विल हेल्प यू, तो मैं आपकी मदद करूंगा। तो ये यकीनी है कि अगर आप मेरी मदद करते हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा। अब सवाल यहाँ ये है कि इस तरह के टेंसेस को बनाने का क्या तरीका है स्टूडेंट्स? इसमें हम पहले क्या करते हैं, इफ को इस्तेमाल करते हैं, इफ, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल, इस टेंस को जैसे हमने यहां यूज किया, उसके बाद यहां हम क्या करते हैं कि कोमा लगाने के बाद हम फ्यूचर सिंपल यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले मिसाल बताई, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, इफ हमारा कौन सा है, फार्मूले वाला। उसके बाद इट रेन्स, ये किस टेंस का फिक्र है, ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यानी कि सिंपल प्रेजेंट का है। उसके बाद हमने क्या लगाया, कोमा, और कोमा लगाने के बाद हमने क्या कर दिया, आई विल स्टे एट होम। आप जानते हैं विल और शैल किस टेंस में होता है, प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज होता है। तो हमने भी यहाँ या क्या यूज कर दिया, फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस उसको हमने यूज कर दिया। ये होता है हमारा फर्स्ट कंडीशनल। इसके बाद नंबर थर्ड पे आ जाता है हमारे पास सेकंड कंडीशनल। अब सेकंड कंडीशनल हमें क्या शो करता है, ये दिखाता है अनरियल यानी कि गैर हकीकी, जिसका हकीकत से कोई तल्लुक ना हो। प्रेजेंट या फ्यूचर कंडीशंस यानी कि गैर हकीकी, मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में या जो मौजूदा वक्त है उसमें गैर हकीकी जो चीज़ें हों जिनका हकीकत से कोई तल्लुक ना हो, उनको शो करने के लिए इस कंडीशन को यूज किया जाता है। अब सवाल यहाँ यह है कि इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इफ, पहले इफ इसको यूज करते हैं, उसके बाद सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसको हम यूज करते हैं। उसके बाद कोमा लगाते हैं, वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम यूज करके अपना टेंस कंप्लीट करते हैं। मिसाल के तौर पर इफ ही स्टडीड हार्डर, अब यहां फार्मूले वाला हमने इफ ही स्टडीड हार्डर कि अगर वो ज्यादा मेहनत करता तो, स्टडीड हार्डर ये हमारे पास कौन सा हो गया, सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद हमने कोमा लगाया, फिर हमने क्या किया, ही वुड पास, तो वो पास हो जाता, कि अगर वो ज्यादा मेहनत करता, ज्यादा पढ़ता तो वो क्या था, पास हो जाता। तो यहां हमने क्या किया, इफ को यूज किया, उसके बाद सिंपल पास्ट, कोमा लगाया, कोमा लगाने के बाद हमने वुड का इस्तेमाल करते हुए इस टेंस को हमने कंप्लीट किया। आपने यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है वुड के साथ। अगर आप दूसरी तीसरी या कोई और फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो ये टेंस आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद लास्ट और नंबर फोर्थ पे हमारे पास आ जाता है थर्ड कंडीशनल। अब ये क्या होता है, इट शोज रियल पास्ट सिचुएशन, ये हमें दिखाता है ऐसी हकीकी सूरत हाल, ऐसी हकीकी सिचुएशन जो माजी में हो, जो पास्ट में हो। इसको हम किसके जरिए हल करते हैं, थर्ड कंडीशनल। अब इनको बनाने का क्या तरीका है, इसमें सबसे पहले हम इफ, उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला हमने पढ़ा हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस हम वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम इसको इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस कोमे के बाद वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ जुमला है इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, यहाँ हैड का यूज हुआ, इफ का यूज हुआ, इफ फार्मूले वाला, और हैड हमने इसलिए यूज किया क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट का है। तो इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, अगर मैंने ज्यादा मेहनत की होती, ज्यादा पढ़ा होता, आगे कोमा लगाया, आई वुड हैव, वुड हैव हमारा कौन सा है, फार्मूले वाला, आई वुड हैव पास द एग्जाम, यहां हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की, पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल किया, तो ये टेंस हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यहां तक तो आपको चीजें समझ आ रही होंगी। और उसके बाद हमारे पास नंबर सेकंड पर है इफ वी हैड नोन, हैड ये किसकी निशानदेही करता है, ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट की निशानदेही करता है। इफ वी हैड नोन, नोन थर्ड फॉर्म है, अगर हमें पता होता,
आगे कॉमा लगाया, वी वुड हैव हमारे पास फार्मूले वाला वैसे आ गया। उसके बाद हमने क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वी वुड हैव, हम क्या करते, वी वुड हैव हेल्प्ड, हम उनकी मदद करते। तो स्टूडेंट्स यहां हमने क्या किया, पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज किया, कोमा लगाया, और कोमा लगाने के बाद हमने वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस का थर्ड कंडीशनल टेंस होता है इसको हमने कंप्लीट किया। स्टूडेंट्स ये आज के लिए हमारा लेक्चर था। अगर किसी स्टूडेंट को कंडीशनल सेंटेंसेस में किसी चीज या किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस पर मजीद रहनुमाई ले सकता है। शुक्रिया।